गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता 24 जून को सुबह 6:30 बजे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी इस रूफ टॉप पे, सरिताज रूफ टॉप किचन गार्डन से। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं सामने, कल मैं कुछ नर्सरी से, अपनी जो लोकल नर्सरी है उससे फ्रूट्स के प्लांट्स लेके आई हूँ। और इन मानसून में हम लोग अपनी छत पे कंटेनर्स पॉट्स में किस तरह से फ्रूट्स के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और अच्छा फल उनसे प्राप्त कर सकते हैं कंटेनर्स में लगाने के बावजूद भी। तो इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बहुत आसान है और बरसों से मैंने अपने जो है पॉट्स में ना फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हुए हैं और अच्छे फ्रूट्स भी आते हैं उनमें, अगर आपने बेहतर तरीके से उनको ग्रो किया हुआ है तो इसी विषय पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह कैसे शेयर करें हम लोग, जिससे है ना प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके वो लोग अपनी। तो मैं उनको बता दूं कि फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप बना हुआ है गार्डनिंग पैशन मेडिटेशन के नाम से। तो आपको मैं उसका लिंक स्क्रीन पे भी प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करके। तो एक तो ये आपको मैं खबर दे दूँ। और बारिश अभी तक हमारे यहाँ तो राजस्थान में नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीज लगाने का हम लोगों ने एक साथ प्लान किया था, तो उस पर भी जल्दी 1-2 दिन में मैं वीडियो बना दूंगी। तो किस तरह से हम लोग अपने बारिशों के बीज सब्जियों के लगाने वाले हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी ही, और साथ में बीज लगाएंगे। और अगर आपके यहाँ बारिश पहले होनी शुरू हो गई है मानसून की अच्छी, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बीज लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये देखो आप, कल मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ और अपनी जो लोकल नर्सरी है उससे ये मैंने फ्रूट प्लांट्स खरीदे हैं। कुछ काफ़ी सारे मेरे पास लगे हुए हैं और काफ़ी सारे मैं ऑनलाइन भी मंगा चुकी हूँ, मंगा लिए हैं मैंने। तो वो जब भी आएंगे मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि इस बार मेरा मन है कि इस मानसून में मैं अपने जो रूफटॉप किचन गार्डन है उसको वेजिटेबल्स और फ्रूट फ्लावर्स तक ही सीमित ना रख के फ्रूट्स का भी अच्छा बगीचा तैयार करूं और बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी वट्टी बना के अपनी है ना जो फ्रूट्स लगाऊं, जिससे अच्छे फ्रूट्स आए मेरी छत पे और ज़्यादा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ फ्रूट्स की वेजिटेबल्स के चक्कर में, पर इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, अब फ्रूट्स की भी अच्छी केयर करेंगे। तो आप ये देखो, इसमें मैं 2 तो मैंगो की ट्री लेके आई हूँ कल नए, एक दशहरी का जो है। अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अगर छत पे लगा रहे हैं तो ग्राफ्टेड प्लांट्स ही चुनिए। ग्राफ्टेड या ड्रॉप वैरायटी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि बहुत लंबे या बड़े ना होते हों। और ग्राफ्टेड का फ़ायदा ये है कि वो आपको फल जो है बहुत जल्दी देने लग जाते हैं, साल 6 महीने में आप कहना तैयार हो जाते हैं फल देने के लिए। जबकि बीज से अगर आप प्लांट लगाते हैं तो वो कई साल ले लेता है और छत के हिसाब से काफ़ी बड़ा भी होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कंटेनर में है ना फ्रूट प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो आप है ना उसको बीज से ना ग्रो करके ग्राफ्टेड प्लांट खरीदिए आप उसका, अपनी लोकल नर्सरी से किसी से भी, या फिर नहीं मिल पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आजकल ये सुविधा भी है, नर्सरी लाइफ से भी मिलता है, एक्जोटिक फ्लोरा से भी मिल जाते हैं। तो वो प्लांट्स भी आप मंगा सकते हैं, थोड़े महंगे मिलते हैं ऑनलाइन हालांकि। अब ये देखो, ये एक प्लांट मुझे 125 रुपये का पड़ा है और ग्राफ्टेड है, बढ़िया ग्राफ्ट हुए हुए हैं, देखो आप इस तरह से। तो ये जल्दी है ना आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करने लग जाएंगे और बहुत बड़े भी नहीं होंगे और बढ़िया चलेंगे कंटेनर्स के हिसाब से। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि प्लांट्स किस तरह का ख़रीदें, तो आप ग्राफ्टेड प्लांट लेके आएँ। और ये देखो आप, मैंने एक दशहरी आम का प्लांट ख़रीदा है और एक लंगड़ा आम जो होता है उसका भी एक प्लांट ख़रीदा है। आम्रपाली का मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये देखिए माल्टा का प्लांट है, ये किन्नू जिनको हम लोग बोलते हैं, बड़े वाले जो ऑरेंज होते हैं, ये भी मैं एक लेके आई हूँ। पहले भी था मेरे पास, पर वो काफ़ी तेज़ आंधी में एक बार गिर के और ख़राब हो गया। छत पे एक समस्या ये भी होती है, स्पेशली हमारे राजस्थान वालों के लिए, जहाँ धूल भरी आंधियाँ कुछ ज़्यादा ही चलती हैं। तो जब प्लांट आपका बड़ा हो जाता है, थोड़ा घना हो जाता है, तो अगर पॉट में आपको ने लगाया है तो वो आंधी के साथ गिर जाता है। मेरे साथ पहले बहुत होता था ऐसा, फिर मैंने ये टंकियों में प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए, पर अब ये भी सीमित ही हैं, तो पॉट्स में ही
फिर दोबारा से मुड़ना पड़ेगा और कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये देखो आप, मैंने ग्राफ्टेड जामुन का पेड़ मिल गया है मुझे इस बार। जामुन मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट फ्रूट्स कह सकते हैं आप। और ये ग्राफ्टेड प्लांट मुझे मिल गया है तो मुझे लगा कि इसको लगाना चाहिए इस बार। तो ये 4 प्लांट में 2 आम के, 1 माल्टा और 1 जामुन का भी ले आई हूँ जो अवेलेबल थे उसके पास। तो इसी तरह से इनको 5-6 दिन में रखूँगी, क्योंकि नर्सरी से आने के बाद इनका मेरी रूफटॉप पे एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट शॉक ये ले सकें। उसके बाद हम इनको रिपोर्ट करेंगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसका भी। तो अभी तो मैं इनको रखने वाली हूँ। तो आपको मैं बताती चलूँ आज के वीडियो में कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं अपनी छत पे, और आप भी लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा फल मैं उनकी गारंटी देती हूँ कि अगर आपने बढ़िया तरीके से लगाए हैं तो मिलेगा। तो सबसे पहले तो सदाबहार हमारा अमरूद का प्लांट आता है। ये देखो, बारिशों के मौसम में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप लगभग सारे फ्रूट के प्लांट अपने ना इस टाइम पे लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से आपके ना चल जाएंगे अगर अभी आप लगाते हैं तो। 2-2.5 साल पुराना प्लांट है ये मेरा। और देखो आप, मैंने तो ये काफ़ी बड़े 200 लीटर के टैंक में लगाया हुआ है अपने में, तो और भी अच्छा बढ़ गया है। पर ये नीचे जो जब 22 इंचेस के गमले में था तभी भी बहुत अच्छे से बड़ा हुआ था। और साल में 2 बार है ना आप अमरूद से, ज़्यादातर ग्राफ्टेड जो अमरूद होते हैं उनसे अपने फल ले सकते हैं, एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में। तो अमरूद का प्लांट जो है वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। जब भी हम लोग फ्रूट प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अमरूद का ही ध्यान आता है। तो अमरूद को आप बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। और अब बारिशों में जैसे ही इसके फ्रूट्स थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी एक बार, जिससे ये बारिशों में बहुत अच्छे से बढ़त ले ले और सर्दी के फ्रूट्स के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रूट्स के प्लांट्स में। मैं बताती चलूँ आपको कि जैसे ही आपके फ्रूट्स का सीज़न ख़त्म होता है आप एक बार फ्रूट्स के प्लांट्स को प्रून कर दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। और बारिशों से पहले तो हार्ड प्रूनिंग दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बारिशों में फिर से वो तैयार हो जाता है बहुत अच्छे से नए फ्रूट्स के लिए। तो ये एक तो गुआवा की ये वैरायटी लगा सकते हैं आप, नॉर्मल जो हमारे घरों में लगती है सब में। इसके अलावा आप ये देखिए, ये रेड वाला जो गुआवा होता है, अंदर से रेड निकलता है जो पिंक, वो भी मैंने लगाया हुआ है। और ये मैंने अभी फरवरी में ही ख़रीदा था, तो तभी भी इसमें 1-2 फ्रूट्स आ रहे थे और अब इसमें दोबारा जो है ये फ्रूट्स बनने लगे हैं। तो एक ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वैरायटी जो अमरूदों की सरदार वाली जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी थी मेरे पास, पर वो चल नहीं पाई क्योंकि उस टंकी में उस टाइम पानी काफ़ी रुक जाता था मेरा, तो वो ख़राब हो गया प्लांट मेरा। तो वो भी एक वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अमरूद की ये वैरायटी लगा सकते हैं आप, कोई सी भी मिले ग्राफ्टेड वैरायटी आप ग्रो कीजिए उसको। अमरूद बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं बहुत, और बड़ा स्वादिष्ट फल होता है। इसके अलावा आप ये देखो, अनार का जो प्लांट है ये भी आप हमेशा ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। ये भी 2 सीज़न, ये 12मासी वाला अनार है वैसे, पर 2 सीज़न ये भी फ्रूट्स देता रहता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। और अब इसमें बहुत सारे फूल और फल आने वाले हैं, बारिशों में भरा होता है बिल्कुल ये। चिड़िया हालांकि काफ़ी पीछे पड़ी रहती है इसके, पर इसको भी मैंने ये देखिए 200 लीटर की टंकी में ही लगाया हुआ है। तो अनार भी आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्रूट है। ये सीडलेस वाला जो अनार है वो है, ग्राफ्टेड वैरायटी है ये भी। छत पे बस मैं ये आपको बार बार कह रही हूँ कि लेके आएँ आप ग्राफ्टेड ही, जिससे आप उसको अच्छे से ग्रो कर सकें और फ्रूट्स भी जल्दी मिले आपको। इसके अलावा आप ये देखो, चीकू की वैरायटी, ये मेरा सेम के पेड़ में दब गया है चीकू। सेम की जो बेल अपने आप निकलती है मेरे इस टंकी में, और ये भी बारिशों में ग्रोथ ले लेगा अच्छा। लास्ट ईयर मैंने नया लगाया है ये,
और शिफ्टिंग तो मैंने फरवरी में ही की है इसकी, इस टंकी में। तो चीकू का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। ये क्रिकेट बॉल वाला जो चीकू होता है वो है, अच्छी वैरायटी होती है ग्राफ्टेड ये, तो चीकू लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरा आम्रपाली वाला आम, इसने ना शुरू में आते ही बहुत अच्छी, पहले साल से ही वो जो है फल देना शुरू किया था, पर इसको फिर वायरस लगा और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बचाया है। देखिए मेन तना तो इसका कट भी गया, तो अब ये ठीक से चल रहा है। और ये मैंने 24 इंच के मेरा जो पॉट है उसमें लगाया हुआ है, आप ये देखो। तो 24 इंच का पॉट बहुत सही होता है, अच्छा होता है फ्रूट लगाने के लिए। और ये देखिए अंगूर की बेल भी आप लोग अपने घर में आराम से ग्रो कर सकते हैं। दूसरे साल जो है लगने के अपने ये फल देने लग जाती है, और सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट हो जाएगा अब इसका। पिछले साल बारिशों में लेके आई थी मैं इसको, और मैंने सर्दियों के बाद इसकी बड़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हालांकि गर्मियों में थोड़ा परेशान रही फिर उसके बाद ये, पर ये मेरी 18 इंच के जो पॉट है उसमें लगी हुई है। और कोई भी फ्रूट का आप है ना पेड़ लेके आते हैं तो ये ध्यान रखें आप कि उसको थोड़े से बड़े पॉट में ही आप शिफ्ट करें, 15 इंच या उससे बड़े पॉट में है ना लगाएं आप उसको, तभी फ्रूट्स, क्योंकि आपको हैवी फीडर भी होते हैं और आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं लगातार बरसों तक, तो ये ज़रूरी है कि उनका थोड़ा सा बड़ा गमला जो है वो रखा जाए। 18 इंच तो मैं मानती हूँ कि लगाना चाहिए, वैसे 15 इंच या उससे बड़े में लगा सकते हैं आप, पर 18 इंच का पॉट बिल्कुल परफेक्ट होता है फ्रूट लगाने के लिए। मेरे सारे ही जो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं वो 18 इंच और उससे बड़े में ही लगे हुए हैं। तो ये देखो अंगूर की बेल दोनों तरह की, ग्रीन और जो है ब्लैक वाली आप लगा सकते हैं। ये ग्रीन वाली की है अभी, और वो मिली नहीं है ब्लैक वाली मुझे। थोड़ी सी जो बरसातें शुरू हो जाएंगी उसके बाद आएंगे अच्छे फ्रूट प्लांट्स, नर्सरी वाले भैया ने कहा, तो तब हम उसको लगाएंगे। अभी तो ये एक अंगूर लगी हुई है और बहुत अच्छे से आराम से चलती है, ये भी आप लगा सकते हैं अंगूर की बेल भी अपने। इसके अलावा ये देखिए आप 24 इंच के गमले में मेरा अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, फिग का ट्री। और ये देखिए अंजीर आने लगे हैं इसमें बड़े अच्छे से। तो ये फिग भी बहुत आसान होता है ग्रो करने के लिए। देखो आप, अभी तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, और सर्दियों में मैं लेके आई थी इसको, पिछली बार सर्दियों में या सितंबर अक्टूबर में, सर्दियों से पहले ही। अब देखिए इसमें फ्रूटिंग शुरू कर दी है। ये ग्राफ्टेड प्लांट की जो है वो निशानी होती है कि आपको दूसरे सीज़न से या पहले सीज़न से ही वो फ्रूट्स प्रोवाइड करने लग जाता है। तो ये फिर जो है अंजीर भी घर में लगाने के लिए बड़ा अच्छा पेड़ है, और पॉट्स में इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं आप, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। और ये भी बहुत अच्छे फ्रूट्स आपको जो प्रोवाइड करता है। आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि कौन कौन से पेड़ आप फलों के लगा सकते हैं कंटेनर में। इसके अलावा हम इसके नेक्स्ट सीरीज़ में इनकी केयर और एक एक प्लांट के बारे में थोड़ा विस्तार से भी बात करेंगे, किस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं, रिपोर्टिंग किस तरह से करेंगे, ये सब हम आगे देखेंगे। और ये देखिए आप, ये प्लम का पेड़ है मेरा, आलू बुखारा जिसको हम लोग कहते हैं। और ये ग्राफ्टेड नहीं है, बस इसमें ये है कि यही गड़बड़ है, ये मेरा प्लम का पेड़ है, मुझे ग्राफ्टेड नहीं मिला था, तो बस मुझे लगाने का इतना शौक था कि मैं फिर भी ले आई थी इसको। मैंने कहा कटिंग वगैरह करके और सही रखेंगे। तो अभी तक इसमें फल तो नहीं आया है, एक सीज़न हो रहा है इसको भी लाए हुए, पर हाँ ग्रोथ बहुत अच्छी ले रखी है इसमें। तो इसके मामले में बस मैं ये कहूँगी कि नहीं मिला था ग्राफ्टेड मुझे, और बहुत शौक है प्लम लगाने का भी और खाने का भी, तो मैं इसको ले आई थी। ये भी मैंने 24 इंच के गमले में लगाया हुआ है। सही पॉट का चुनाव जो है आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखो आप, नींबू का जो कागजी नींबू की एक वैरायटी है ये, और इसमें भी देखो बड़े साइज़ वाले जो नींबू आते हैं वो ये है इसमें, और अच्छा प्लांट है ये, ग्राफ्टेड है। ये भी मेरे 24 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो नींबू को भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अमरूद, अनार और नींबू, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं जब हम लोग फल लगाने की सोचते हैं।
कंटेनर में भी या ज़मीन पे भी, तो सबसे पहले 3 जो फल याद आते हैं वो यही होते हैं। तो मैं आपको बताऊं अगर, तो आप कंटेनर का बहुत ध्यान रखें कि किस साइज़ का आप चुनाव कर रहे हैं। जैसे ही आप लोग नर्सरी से लेके आते हैं प्लांट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही उसको बिल्कुल बड़े कंटेनर में लगा दें। जैसे अभी मेरे पास कोई फ्री नहीं है कंटेनर्स, और जो फ्री हैं वो मैंने वेजिटेबल्स के लिए तैयार किए हैं। तो मैं इनको अपने जो मेन जो जिसमें मैं रखने वाली हूँ जिन पॉट्स में, तो वो तो मैं अक्टूबर में ही शिफ्ट करूँगी। उससे पहले बारिश है, क्योंकि अभी है तो बड़ी अच्छी सी एक हेल्दी मिट्टी तैयार करके मैं इनको 12 इंच के पॉट्स में लगाने की सोच रही हूँ, और तब तक मैं इनको वहीं पे रखूँगी, क्योंकि एकदम से बड़े कंटेनर में लगाना भी ठीक नहीं होता प्लांट्स को। तो पॉट साइज़ मैंने जैसे कहा आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सीधे डायरेक्ट अपने है ना साइज़ में ही शिफ्ट करना चाहते हैं पॉट के में, तो इसको 15 इंच या उससे बड़े पॉट में शिफ्ट करें। अदरवाइज़ कुछ टाइम के लिए बीच में शिफ्ट करना चाहते हैं तो 12 इंच के पॉट में भी कर सकते हैं इनको, और उसके बाद फिर उसको चेंज ज़रूर करें, क्योंकि 12 इंच के पॉट में 1 साल में इनमें अगर रूट बाउंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनकी ग्रोथ वगैरह रुक जाएगी, तो फिर उसको शिफ्ट कर दें। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपने कंटेनर का साइज़ बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे फ्रूट प्लांट आपका बड़ा होता जाए, ये किया जा सकता है। और ये बनाना का भी मैंने एक पेड़ लगाया हुआ है, हालांकि मैंने इसको बड़े उसमें पॉट में शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि ये ग्राफ्टेड नहीं है और है ना लंबा हो गया तो गिर भी सकता है, तो मैंने इसको छोटे में ही लगाया हुआ है। पर अब मैं सोच रही हूँ कि इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँ। तो बनाना का भी आप पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सीजनल वेजिटेबल्स के साथ लगते हैं, आप ये देखो तरबूजा है, खरबूजा है, ये भी फ्रूट्स में शामिल होती हैं। इनको भी आप लगा सकते हैं हर साल, क्योंकि ये चेंज करने पड़ते हैं, लंबे चलने वाले जो है ट्रीज़ नहीं होते ये, तो इन प्लांट्स को भी आप लगा सकते हैं। और ये फरवरी में ज़्यादातर बुआई हो जाती है तरबूज की, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो ऑनलाइन प्लांट्स मंगाए हैं उनमें मैंने कमरक वाला जो प्लांट होता है और मीठी इमली वाला जो प्लांट होता है वो भी मंगाए, एक ऑरेंज भी मंगाया मैंने बनारसी वाला। तो कई मैंने ऐसे, एक इलायची का प्लांट भी मैंने इस बार मंगाया है। तो कई मैंने ऐसे प्लांट्स मंगाए हैं जो अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ लोकल नर्सरी में, तो वो मुझे उस पर मिल गए, तो वो भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, पपाया का लोगों ने मुझसे पूछा है कि पपाया का प्लांट लगाया जा सकता है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ड्राफ्ट वैरायटी का पपाया आता है, उसको भी आप कंटेनर में आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल बेर का जो प्लांट होता है वो भी लगा सकते हैं। एप्पल बेर जो बड़े वाले बेर आते हैं हमारे यहाँ लोकल, उनको उसका प्लांट भी आप लगा सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल का लगा सकते हैं, सीताफल का हम लोग प्लांट लगा सकते हैं। कंटेनर में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होता आजकल जो नहीं लग सकता, बस आप ग्राफ्टेड वैरायटी लेके आइए। ड्रॉफ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो उतना बढ़ता नहीं है, लंबा ताड़ सा नहीं होता। तो कोई भी फ्रूट आप लगा सकते हैं, बस आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि ग्राफ्टेड और ड्रॉफ वैरायटी ले आएँ आप, और पॉट जो है बिग साइज़ का सेलेक्ट करें उसके लिए। अच्छा, अगर आप अभी फ्रूट का प्लांट ले आते हैं तो मैं आपको एक मिट्टी बनाने का तरीका बता दूं कि जब भी आप फ्रूट प्लांट लेके आए, तो मैं विस्तार से तो आगे बताऊंगी, पर ये ध्यान रखें उसमें कि आप हमेशा उसमें हाफ जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, क्योंकि फ्रूट के प्लांट में एक बार हम लोग पॉट में लगा देते हैं, बहुत जगह नहीं होती, हर बार आपको आगे सूखी खाद डालने की, वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद डालने की, तो शुरुआत में आपको बहुत ही रिच सॉइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स हैवी फीडर होते हैं, आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं हमेशा। तो 50% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्तों की खाद या होममेड खाद ज़रूर रखें उसमें। ऐसा कोई भी मैन्योर जो है वो ज़रूर रखना चाहिए उसमें। उसके अलावा आप थोड़ी सी कोकोपीट भी मिला लें, अच्छा है। अगर आपकी मिट्टी सैंडी नहीं है तो थोड़ी सैंड उसमें मिला लें। मिट्टी बनाने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, पर इसमें जो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं स्पेशली इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आप लोग मिट्टी मिलाएं। तो फ्रूट्स मैंने आपको बता ही दिया, कोई सा भी आप लेके आएँ जो आपकी इच्छा हो, आपको पसंद हो, आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। बस वैरायटी का ध्यान रखें थोड़ा सा, और है ना ग्राफ्टेड हो, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। तो बस इसी के साथ में ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है, मैं ख़त्म करती हूँ इसको। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियोस की नॉलेज भी मिलती रहे आपको।
और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर से मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से इस मानसून में हम उसको सक्सेसफुली ग्रो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।